18 में गीता ज्ञानदाता कहता है ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार अच्छी आत्मा है, चले थे भगवान पाने के लिए, लेकिन ये मेरे वाली अनुतम अटल अटल अनुतम यानी मेरे वाली ही अनुतमाम अति घटिया गति में स्थित रहे। अब देखो चुनक ऋषि ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। उन आत्माओं चाहे कोई तीर तो मार दे, कोई तलवार से काट दे, कोई गोली लाठी तो मार दे, पत्थर तो मार दे, उसको उतना ही पाप लगता है। और चाहे कोई वचन से मार दे, उसका वो हथियार है तो उतना ही अपराधी है जितना के गोली से मारने वाला होता है। अब पूरी पृथ्वी पर चुनक ऋषि की महिमा होगी, लेकिन उस कमबख्त ने ये नहीं पता तेने तो अपने भविष्य में बबुल बिजली। अब यहां परमात्मा कहते हैं 72 अक्षौणी अक्षय करी चुनक ऋषि स्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के वेख। सूक्ष्म वेद में बताया परमात्मा ने कि 72 अक्षौणी अक्षय करी, 72 अक्षौणी का नाश कर दिया उस चुनक ऋषि स्वर एक। पुण्यात्माओं ये सूक्ष्म वेद की वाणी कोई बालकों की नहीं है, ये इतना गूढ़ रहस्य छुपाए हुए हैं अपने अंदर। ये इन आज तक के ये कबीर पंथीर फलाने इन रोज पढ़ते थे, गरीबदासी इनका कख भी समझ में नहीं आया। चुनक ऋषि स्वर एक, ऋषि स्वर जैसे मुनि मुनिवर, ऋषि ऋषिवर, ऋषिश्वर यानी ऋषियों में श्रेष्ठ, उन श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ ऋषि। उस परम श्रेष्ठ ऋषि के ये काले कर्म है, ये कर्तव्य है काले कारनामे। क्या बताते हैं कि 72 अक्षौणी अक्षय करी चुनक ऋषि स्वर एक, उस अकेले ने 72 करोड़ का नाश कर दिया। और फिर बताते हैं दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मौत, क्या ये चलती फिरती मौत है तुम जिनको ऋषि कहा करते थे। ये दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मृत्यु, ये सभी काल के भेख। एक दुर्वासा नाम के ऋषि थे, ऐसे ये काल की साधना करके ओम नाम तक की, और ये भी सिद्धि युक्त हो गए। एक बार श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न सहित और कुछ अन्य यादवों ने जाकर दुर्वासा ऋषि के साथ मजाक कर दिया, एक गर्भवती लड़की का सांग बना लिया, प्रद्युम्न को गर्भवती लड़की जैसा स्वांग कर लिया, उसके पेट पे एक कढ़ाया बांध लिया, छोटा सा कढ़ा जैसे छोंक छांक लान की हुआ कर कढ़ाई सूखी सब्जी बनाने की, और ऊपर का कपड़ा लपेट दिया, लोगड़ लगा दिया, बांध दिया, और लड़कियों वाले वस्त्र पहना कर ले गए। एक उसका नकली पति बना दिया, और द्वारका के बाहर बनी में जंगल में दुर्वासा भक्ति कर रहा था, दोना लाए बैठा था। तो सबको ये हो गया था नगर में कि बड़ा पहुंचा हुआ ऋषि है, भविष्य भूत और वर्तमान की सारी जानता है। तो वो श्री कृष्ण जी की आड़ में अभिमानी हो गए थे यादव सारे, वो श्री कृष्ण तो ऊपर किसी ने नहीं मानने थे। फिर भी जैसा तत्व ज्ञान की कमी से इतनी त्रुटियां सभी में आ जाती हैं, तो वो इकट्ठे होकर चले कि भी चलो दुर्वासा की परीक्षा लेते हैं, ये कैसा बहुत भविष्य की जानता है। दुर्वासा जी के पास जाकर कहने लगे कि महाराज जी इनके बहुत दिनों के बाद विवाह के 10-20 वर्ष के बाद परमात्मा ने सुनी है, और ये इसकी पत्नी है, इसको गर्भ रहा है। ये उतावले हो रहे हैं ये जानने के लिए कि इनके पुत्र होगा या पुत्री। आप तो भूत भविष्य की सारी जानते हो। दुर्वासा ने देखा अपना जानते हैं, दूरबीन लगा के, वो तो सारा फंड था। उसने श्राप दे दिया उनको कि इससे यादव कुल का नाश होगा। भागो उठाया चमटा, फिर वो करी लाल आंखें, वो बालक भाग लिए। उसके वचन से 56 करोड़ यादव आपस में लड़के मर गए, कट के कत्लेआम कर दिया उन्होंने। उस वचन से इतना प्रभाव हो गया उनमें, आपस में लड़ मरे। तो यहां क्या कहते हैं, सूक्ष्म वेद में कहा है कि दुर्वासा को पे तहां समझने आई नीच,
और 56 करोड़ यादव कटे, वह मची रुधिर की कीच। ओए होए, 56 करोड़ आदमी कट कर मर गया आपस में लड़के, दुर्वासा के श्राप थे। श्री कृष्ण रक्षा नहीं कर सका। श्री कृष्ण जी के पोते परपोते स्वयं उसके बच्चे सारे मारे गए। तो यहां परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, अपने सूक्ष्म वेद जो गरीबदास जी को दिया, उसमें कहा है कि दुर्वासा को पे तहा, बच्चा ने मजाक कर दिया, इतनी सजा दिया करते हैं। कहते हैं ये इंसान नहीं, ये नीच व्यक्ति है, तुम इनको ऋषि समझते थे। दुर्वासा कोपित, यानी कुपित हुए और समझ न आई नीच। उस दुष्ट इंसान ने इतना भी नहीं सोचा तो क्या बकवास करने जा रहा है, इससे क्या गाड़ी गल जाएगी, ये संत है, ऋषि हो तुम। संता को उसको कितना दुख झेले, बद्दुआ नहीं देते संत, ये तो काल के सांप थे। कहते हैं दुर्वासा को पे तहां समझ न आई नीच, और 56 करोड़ यादव कटे, वहां मची रुधिर की कीच, गारा मच गई लहू की, रक्त की। अपना आत्माओं, आपको अब समझ में आवेगा कौन कितने पानी में। तो इसके विषय में कहा करते, डंब करें डूंगर चढ़े, सूक्ष्म वेद में कहा है डंब करें डूंगर चढ़े। डंब माने पाखंड, लोग दिखावा धूना लाकर बैठेंगे ऊंचे से स्थान पे, दुनिया दूर तो देखो महात्मा तपस्या कर रहा है, फिर उसका चढ़ावा शुरू हो, उसका दूध पानी शुरू हो जा। कहते हैं डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर जीनी झूल, और जग जाने दुनिया जाने, यो भक्ति करे, ये बोवन सूल बबूल, ये तो अपने भविष्य में की करके कांटे बीज रहे। अब जो चुनक ऋषि था, उसने जो 72 करोड़ सेना मार दी उस राजा की, बेमतलब बकवास करी। ऋषि का अपना अलग से फील्ड है, साधक का, राजा का अपना फील्ड है, वो अपना काम करे, ऋषि अपना करे। ठीक है, कोई आवे तो सलाह अच्छी दे, ना हो तो भाई वो अपने काम में लग रहा